अब मैं आपके बीच में आया हूँ आपसे कुछ बातें करने। आप काफ़ी रिलैक्स हैं, परीक्षा ख़त्म हो चुका है और काफ़ी एंजॉयफुल मोमेंट है। जो वो क्लास की यादें, दोस्तों की ताज़ी ताज़ी अभी सारी चीज़ अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुई है। आप बड़े जोशो खरोश में हैं और यहाँ जाना है, ये करना है, उस दोस्त से मिलना है। कई दोस्त तो ऐसे हैं जो कस्में खा रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ देंगे। ऐसा होता भी है, बच्चे काफ़ी एग्ज़ाम के बाद में रिफ़्रेश फील करते हैं और काफ़ी वे खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि इन सब के बीच में जो हमारा समय है, एक कठिन परीक्षा का समय आ रहा है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। 10th बस हमारे लिए ये ट्रेनिंग था, मार्क्स का ट्रेनिंग। अब जो आएगा वो रियल ट्रेनिंग होगा। तो 10th को हम कुछ ऐसे लेते हैं कि इसमें जो आपके पास अब जो समय है, उस समय में आप प्रॉपर उसका स्किल सीखने पे ध्यान दीजिए। स्किल जैसे हम कम्युनिकेशन पे कुछ काम कर ले, कुछ इंग्लिश सीख ले, या फिर कुछ हम ऐसी चीज़ों पे जो हमें काम आए। और बिल्कुल वैसी चीज़ों पे हमें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी ऐसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है जिसमें हमें प्रेशर आए। जैसे मेरी इच्छा नहीं है लेकिन भैया बोल रहे हैं कि ऐसे कर लो। तो एक्चुअली 10th का जो पड़ाव होता है, जो हम 10th करने जाते हैं, 10th का सबसे बड़ा जो बात है वे स्वयं का निर्णय होता है। 10th ज़्यादातर लोग आपको बड़े जो होंगे वो सलाह देंगे कि आप कुछ ऐसे कर लीजिए, वे कुछ ऐसे कर लीजिए। तो हमको सबसे बड़ा बात है कि 10th के बाद करना क्या है, ये बड़ा कठिन प्रश्न है और ये सभी के माइंड में ये असमंजस वाली स्थिति आती है। तो मैं चूँकि इस प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो चाहूँगा कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ इसे आसान बना दूँ कि 2-4 चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे, तो ये काफ़ी सरल हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें स्वयं का मूल्यांकन करना है कि मैं लगातार 5 घंटे किस काम में दूँ कि मुझे आनंद मिले और मैं उससे बोर नहीं हूँ। ना कि ऐसे कामों में कि कोई बता रहा है ज़बरदस्ती मैं उस काम में लगा हुआ हूँ लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रेशर से हम कोई अच्छा चीज़ का कल्पना नहीं कर सकते। कुछ समय के बाद हम उससे दूर होने लगते हैं। मेरा सबसे बड़ा जो सुझाव है, वे स्वयं आप अपने आप को समझिए। कुछ समय अपने आप को दीजिए कि किस चीज़ में आपको आनंद आता है और उस आनंद को ही कैरियर बनाइए। देखिए चीज़ें आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ है 2-4 बातें जो है, गलत स्ट्रीम, गलत सर्किल और गलत आदत, ये आपको कितने पीछे लेके जाएगी इसका अंदाज़ा आपको नहीं। तो आप इस चीज़ों से बचिए। आप स्वयं को अपग्रेड कीजिए अच्छे लोगों के बीच में, अच्छी आदत को डालिए, अच्छे सोसाइटी में रहिए और अच्छी चीज़ों को कंसर्न कीजिए। क्योंकि इंटरेस्ट आपके कैरियर को बनाता है और प्रेशर आपके कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो गलत डिसीजन है, वे आपके कैरियर को स्लो कर देगा और एक सही डिसीजन आपके कैरियर को ग्लो कर देगा। आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे का लक्ष्य निर्धारित करें। मैट्रिक में तो बस आप मार्क्स का टेस्ट दिए हैं और इसमें आप ज़िंदगी का टेस्ट देंगे और सफल भी होंगे।